बहुत होशियार हो, तुम बहुत नालायक हो, तुमको कुछ अक्ल नहीं है, किसी भी चीज़ को तुम अच्छे से नहीं समझ पाते हो, तुमको कितने मूर्ख हो तुम। इस तरह की चीज़ें कई बार आपने अपने माँ बाप से सुनी होंगी बचपन में। होता है ना, कई बार किसी चिल्ड्रन को शुरुआत में ही माँ बाप बोलते हैं बहुत होशियार है, हर किसी से तारीफ भी करते हैं, ये बहुत होशियार है, हर चीज़ को याद करता है, सुनता है, बहुत अनुशासन में रहता है। और कई माँ बाप बोलते हैं इसको बहुत सारी चीज़ें याद ही नहीं रहती है, पढ़ाई में भी ये बहुत कमज़ोर है, अच्छे से बात नहीं कर पाता, ये शर्माता है। तो इस तरह की जो चीज़ें जो हमको टैग दे दिए जाते हैं या अलग अलग तरीके की हमको जो क्वालिटी के अनुसार हमको पुकारा जाता है या बोला जाता है, तो वो जो इमेज रहती है वो हमारे दिमाग में केवल उस समय नहीं बनती, वो पूरे जीवन भर के लिए बन जाती है। 7 ईयर तक हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ऑलमोस्ट प्रोग्रामाइज्ड हो चुका रहता है। तो उसको जब हम वैसे ही जो प्रोग्राम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, हम बड़े होने के बाद में भी उसी इमेज को कैरी किए रहते हैं और कहीं ना कहीं वही हमारी पहचान बन जाती है। और फिर जब हमारे वो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है तो वही चीज़ें और बार बार होती जाती हैं। यूनिवर्स भी हमारे साथ वैसे ही रिस्पॉन्स करता है, ये जो आउटर वर्ल्ड है ये भी आपके साथ वैसे ही रिस्पॉन्स करता है, क्योंकि बेसिकली ये जो यूनिवर्स है ये हमारा मिरर है। जैसे आप मिरर में खुद को देखते हो तो आपकी खुद की इमेज उसमें दिखती है। अब अगर आपको वो इमेज पसंद नहीं है और आपको दूसरी इमेज चाहिए अपनी, या अपना जीवन बदलना है, तो क्या आप उस मिरर को करेक्ट करोगे, उस मिरर में चीज़ों को चेंज करोगे? नहीं, आपको कहाँ चेंज करना पड़ेगा? खुद में। खुद के फीचर्स चेंज करने पड़ेंगे। खुद की ज़िंदगी को चेंज करने के लिए आपको इंटरनली खुद काम करना पड़ेगा, तब ये जो मिरर, जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो आउटर वर्ल्ड है, ये मिरर रूपी आउटर वर्ल्ड अपने आप चेंज होगा और वो वैसा ही दिखाएगा। बोलते हैं ना, हम जैसा अपने बारे में सोचते हैं, बहुत सारे लोग आपको दिन भर वैसे मिल जाएंगे जो सेम सेंटेंस आपके सामने आके बोल देंगे। जैसे आपने मान लो सिंपल सा सोचा कि मैं कोई भी काम आसानी से नहीं कर पाता हूँ या मेरा काम जल्दी होता ही नहीं है, तो उस दिन नोटिस करना कि यूनिवर्स भी आपके सामने वैसी ही सिचुएशंस लाएगा कि सच में आपका काम उस दिन नहीं हो पाएगा या डिले होगा। लोग आपको कई बार ऐसा बोल भी सकते हैं कि नहीं, आज तो ये तुमसे काम नहीं होगा, ये कल ही हो पाएगा। तो ये सारे प्रूफ हैं, क्योंकि जो यूनिवर्स है या जो ब्रह्मांड है वो मिरर है, वो दर्पण है। वो जैसे आप वो जो खुद के बारे में सोच रहे हो, जो इमेज है आपकी खुद की पहचान, जो सेल्फ इमेज, सेल्फ कॉन्सेप्ट जो आपने अपने लिए बनाया, वो बस उसको दिखाता है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि हम इसको चेंज कर सकते हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और जब तक आपको ये समझ में नहीं आता है तब तक कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, तो हम बहुत क्योटिक रहते हैं। हमको समझ में ही नहीं आता है कि ये दुनिया जा कहाँ रही है, हमारा भविष्य क्या है, और हम वो चीज़ें जो पसंद नहीं करते वही क्यों मिलती हैं, हमारे साथ ही सब कुछ ऐसा क्यों होता है, पैसे की प्रॉब्लम हमें ही क्यों होती है, और चलो हम ठीक भी हैं तो कोई ना कोई परेशानी कहीं और बाहर से आ जाती, तो ये सब सिर्फ मेरे साथ ही क्यों होता है। तो उसका कारण ये दुनिया नहीं है, उसका कारण हम, हमारी पहचान, हमारी सोच, हमारी सेल्फ इमेज, हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट जो हमने खुद के बारे में सोचा है, और फिर धीरे धीरे हम वैसे ही बन जाते हैं। और एक उम्र के बाद ये इतना पक्का हो जाता है कि उसको बदलना मुश्किल होता है। बट ये इस चीज़ को आप मिरर टेक्निक से कैसे बदल सकते हो, आज की वीडियो में मैं ये आपको बताने वाली हूँ कि मिरर का आप या आईने का यूज़ करके अपनी ड्रीम लाइफ को कैसे जी सकते हो। उसके पीछे का तो यही एक प्रिंसिपल है कि सेल्फ इमेज को बदलना है, सेल्फ कॉन्सेप्ट को बदलना है। मतलब जितनी नेगेटिव क्वालिटी आपने अपने अंदर जो बचपन से लेके अब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, उन सबको रिमूव करना है। तो उसको रिमूव करने का सबसे बेहतर तरीका है मिरर के सामने, क्योंकि जब आप मिरर के सामने होते हो, आप खुद अपनी आँख में डाल के जब बात कर रहे होते हो, तो आप अपने आप को फिर से सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर रहे होते हो। और ये बहुत पावरफुल चीज़ है, क्योंकि जापानीज लोग ना 3 तरह की ताकत को मानते हैं। पहली ताकत होती है तलवार की या हथियार की ताकत,
दूसरी ताकत होती है रत्न की ताकत, मतलब पैसे की पावर, पैसे की ताकत। और तीसरी जो ताकत होती है वो है दर्पण की ताकत। दर्पण मतलब हमारा आत्मरूप, आत्मज्ञान, उसका जो पावर होता है, वो जो ताकत है, उसको सबसे शक्तिशाली ताकत माना है। और जब हमें ये आत्मज्ञान हो जाता है कि ये जो बाहरी दुनिया है ना, ये हमारी अंदरूनी दुनिया का रिफ्लेक्स है, ये हम जैसा खुद के बारे में सोच रहे होते हैं ये वही हमें शो कर रहा होता है, तो क्यों ना हम वैसा सोचें या वैसे बन जाए जैसा हम चाहते हैं। तो ये एक्सरसाइज मैं बताने वाली हूँ आपको, इसको आप यूज़ कर सकते हो या ये टेक्निक को यूज़ कर सकते हो। मिरर टेक्निक कहते हैं इसको। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, बट ये मेरा खुद का यूज़ किया हुआ टेक्निक है एंड इट वर्क्स अमेजिंगली। और आप शुरुआत में इसको जो मैं सिंपल स्टेप दे रही हूँ उसके अकॉर्डिंगली इसको फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले आपको मिरर की ज़रूरत होगी इसके लिए, तो आप अपने घर में या बाथरूम के मिरर में भी ये कर सकते हो, क्योंकि अक्सर हमें ऐसी जगह चाहिए जो शांत हो, जहाँ हमें डिस्टर्बेंस ना कर सके, तो वहाँ आप जाइए और मिरर के सामने आपको अर्ली इन द मॉर्निंग या उठने से जस्ट पहले ये करोगे तो ये अमेजिंग है। आप दिन में भी कई बार 1-2 बार कर सकते हो और सोने से पहले भी कर सकते हो, बट मैं सिर्फ एक ही बार करती हूँ मॉर्निंग में। एंड अमेजिंग, इसने मेरे जीवन को तो बदला ही है। और ये इसकी सक्सेस स्टोरीज तो इतनी सारी हैं, मेरे मेल में भी आती हैं और मैं अब धीरे धीरे उसको भी शेयर करना शुरू करूँगी। तो आपको क्वाइट प्लेस चाहिए है, मिरर के सामने आपको जाके खड़े होना है, 5 मिनट का आपको समय चाहिए। उसके बाद आपको डीप गेज, मतलब अपनी आंखों में आंख डाल के देखना है। ये प्रैक्टिस शुरू में थोड़ी अटपटी लगेगी क्योंकि उस समय हमको हमारी स्किन दिखती है, हमारे आईज पे ध्यान जाता है, नोज पे, लिप्स पे, हेयर पे, मतलब आपके फिजिकल जो फीचर्स हैं उन पे हमारा ध्यान जाता है। तो इस एक्सरसाइज में कोशिश करो उन सब चीज़ों पे ध्यान ना जाए। ध्यान कहाँ जाए? आपकी आंखों में आंखें डाल के आपको खुद को देखना है। और सबसे पहली बात, जो आपको 3 सेंटेंस जो खुद को देख के बोलने हैं, वो 3 सेंटेंस आपके मेन सेंटेंस होने चाहिए, जो कि आपके बिग गोल से भी रिलेटेड हो सकते हैं, बिग डिजायर से भी रिलेटेड हो सकते हो, बिग सेल्फ कॉन्सेप्ट, अपनी एक पहचान से भी रिलेटेड हो सकते हैं। तो जो 3 सेंटेंस मैं बोलती हूँ मिरर के सामने, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला सेंटेंस मैं बोलती हूँ, आई एम प्योर पॉजिटिव पावरफुल सोल, अनलिमिटेड सोल। आई एम प्योर पॉजिटिव पावरफुल सोल, आई एम अनलिमिटेड कॉन्शियस बीइंग। ये दूसरा सेंटेंस बोलती हूँ। तीसरा सेंटेंस बोलती हूँ, आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट, हेल्दीएस्ट, वेल्दीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। ये 3 जो सेंटेंस है ये मुझसे बहुत रिलेट करते हैं। मतलब जब मैं ये बोलती हूँ ना, तो आई फील सेटिस्फाइड, आई फील हैप्पी, आई फील अप्रिशिएटेड, आई फील अनकंडीशनल लव्ड एंड रिस्पेक्टेड। तो ये सारी चीज़ें अपने आप ही आएंगी। आप हिंदी में भी इसको करके और ट्रांसलेट करके लिख सकते हो। अपने ये 3 मेन चीज़ें होनी चाहिए जो आपकी कोर वैल्यू होती हैं या जो आपके मूल्य होते हैं। तो ये 3 सेंटेंस आपको बोलना है शुरुआत में, और ये 6 टाइम बोलना है। जैसे आई एम प्योर पॉजिटिव पावरफुल सोल, आई एम अनलिमिटेड कॉन्शियस बीइंग, आई एम द वर्ल्ड्स मोस्ट हैप्पीएस्ट, हेल्दीएस्ट, वेल्दीएस्ट पर्सन। इस तरीके से आप इनको हिंदी में करके भी बोलिए और इंग्लिश में भी बोल सकते हो, जो आपको सुविधा हो। कि मैं दुनिया का सबसे खुशहाल, स्वस्थ एंड सबसे अमीर व्यक्ति हूँ, और मैं अनलिमिटेड, अनंत आत्मा हूँ। या उसको और एक बोल सकते हो, मैं पवित्र, पॉजिटिव, सकारात्मक ऊर्जा हूँ। इस तरीके से आप इनको बोलिए। और 6 लाइन जो आपको बोलना है वो होनी चाहिए आपके एक्शन से रिलेटेड, क्योंकि वही हमारी पहचान होती है। ये तो आपकी वैल्यू हो गई, इससे भी आपकी सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। उसके बाद में 6 आपको जो बोलना है, वो पहला सेंटेंस बोलना है, आई एम एक्शन टेकर, मतलब मैं एक्शन लेने वाला हूँ। दूसरा आप बोल सकते हो, आई हैव 5 लाख रुपीज़ पर मंथ इनकम, आई हैव 10 लाख, 50,000, 1 लाख, जो आपकी डिज़ायरेबल अमाउंट है वो बोलिए, ताकि आपको डिज़र्विंग की फीलिंग आए। और फिर वो चीज़ें आपके अपने आप अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, क्योंकि ये आपकी पहचान है। तो ब्रह्मांड भी वैसा ही शो करेगा, मतलब आपका मिरर भी वही दिखाएगा जो आप खुद के बारे में सोचते हो। महसूस भी करना है, खुश होके बोलना,
आई एम द पर्सन हु इज मेकिंग 5 लाख रुपीज पर मंथ, या आई एम मेकिंग 5 लाख रुपीज पर मंथ, इसको बोलिए दूसरा सेंटेंस। तीसरा आप बोल सकते हो आई एम वेरी केयरिंग पर्सन, आई एम वेरी हम्बल पर्सन। 4 सेंटेंस हो गए। वैसे ही 2 और भी बना सकते हो। मैं जो बोलती हूँ वो बोलती हूँ, वो आई एम मैग्नेटिक, आई एम एनर्जेटिक। ये 6 सेंटेंस मैं बोलती हूँ। आप इनमें से चाहो तो इनको भी कॉपी कर सकते हो, अदरवाइज आप अपने खुद के बनाइए, पर ये एक्शन से रिलेटेड होनी चाहिए। तो वो क्या है, आप डेली आप बोलोगे तो आप वो चीज़ें करने लगोगे। और लास्ट में आपको थैंक यू बोलना है। किस चीज़ के लिए? कोई भी 3 चीज़ों के लिए थैंक यू बोलिए। मैं बोलती हूँ जो दिन भर जो लोग मेरे ही हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, सबसे पहले उनके लिए बोलती हूँ, लाइफ के लिए बोलती हूँ, और तीसरा मैं हर एक चीज़ के लिए ग्रेटफुल होती हूँ। कोई सी भी चीज़ हो तो मैं ये बदल सकती हूँ, मैं हर दिन मैं बदलती हूँ और आप भी बदल सकते हो, पर थैंक यू 3 चीज़ों के लिए डेली मिरर के सामने आपको बोलना है। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर everything. I am so happy and grateful for my life. I am so happy and grateful for today's for today joy, appreciation, enjoyment, जो आपके दिमाग में उस समय आए आप उसके लिए थैंक यू बोलिए। इस तरीके से आप थैंक यू बोल के और फिर अपने रूटीन में लग जाइए। तो शुरू में 3 सेंटेंस, फिर 6 सेंटेंस आपके एक्शन ओरिएंटेड, और लास्ट में 3 सेंटेंस धन्यवाद के। अमेजिंग टेक्निक है, और ये टेक्निक आप 3 दिन करके देखिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। इवन 1 दिन करके देखिए, पूरा दिन आपका इतना सक्सेसफुल होगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। करके देखिए, ये हमेशा वर्क करता है, सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करता है। आई होप आपको ये टेक्निक बहुत इजीली समझ में आई होगी, क्योंकि अगर इसका प्रिंसिपल देखा जाए तो बहुत लंबा वीडियो बन सकता है, बट मैं आपको सिंपल प्रैक्टिस बताती हूँ। इसके थ्रू आप अपनी हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस सब कुछ एक साथ हासिल कर सकते हो। ये सभी सेंटेंस है और ये मेरे सेंटेंस मैं बोलती हूँ, आप भी इनको बोलिए, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक गुड बाय।